आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पारुल गिल। तो दोस्तों, आज है गुड फ्राइडे। सबसे पहले मेरी तरफ से गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं जो पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, मैं आया हूँ इस टाइम अमरोहा सेंट मैरी चर्च में। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये मान लीजिए खुदा की मर्जी है। आज मुझे जीसस का रोल करना है। जैसे ही क्रूस रास्ता निकलेगा तो मैं उसमें जीसस बनूंगा, कुछ सैनिक बनेंगे। और मेरे इस पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक देखना क्या क्या होता है, मैं आप सबको बताऊंगा। पहला चरण। प्रभु यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। दूसरा चरण। प्रभु यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु के घायल कंधों पर क्रूस लादा जाता है। उनके चारों ओर देखिए, उनके पास अब अपना कोई मित्र नहीं है। यूदस ने उनसे विश्वासघात किया। शिष्य प्रमुख ने उनका तिरस्कार किया। विपत्ति से डरकर उनके चेले भाग गए। उसका भारी वजन खुदावंद उठा नहीं पाया। डगमगाते यीशु गिरते हैं पथरीली भूमि पर। पावन चरणों ने ठोकर खाई, लाल लहू। तीसरा चरण। प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस के भारी बोझ से दबे प्रभु यीशु भीड़ की हंसी और अपमान के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाघ की प्राण पीड़ा से वे। चौथा चरण। प्रभु यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दुख भरा एक मिलन। अपने पुत्र से मिलने माता मरियम दौड़ कर आती है। अश्रुधारा के बीच वह अपने लाडले को देखती है। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे क्रिस्त, हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर। पांचवा चरण। किरनी सिमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु को सहायता देता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु इतना निर्बल हो गया कि क्रूस का बोझ उठाकर चला नहीं जाता। यहूदी और सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट और दुर्बलता के कारण यीशु कहीं मार्ग में ही ना मर जाएं, सिमोन नामक किरनी निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर चलने को बाध्य करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है सिमोन, जो अनजाने में ही प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी हो गया। छठवां चरण।
वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। खून और पसीने में डूबे प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं। वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री उन्हें देखती है। अपने गुरुवर का यह हाल देखकर वह तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना वह प्रेम पूर्वक प्रभु का पवित्र चेहरा रुमाल से पोंछती है। प्रभु की पावन छवि उस रुमाल पर अंकित हो जाती है। हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। 7वां चरण। प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं। हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों तुम लोग रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम अपने लिए और अपनी संतानों के लिए। 8वां चरण। यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस ढोकर चलते समय लोगों की भारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। संवेदना रहित भीड़। हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। 9वां चरण। प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दोपहर की चिलचिलाती धूप घोर यातना सहकर और आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु असमर्थ हैं। क्रूस ढोते ढोते प्रभु इतने कमजोर हो जाते हैं कि पुनः क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते हैं और प्रभु यीशु कठिन प्रयास कर कलवारी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। साउल से जो वाक्य प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो। 10वां चरण। यह वाक्य प्रभु यीशु के कपड़ों को हमें देखकर दोहराते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। वेदना भरी विलाप यात्रा कलवारी पहाड़ी पर पहुंच गई। वेदना सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनका गला सूख जाता है। एक बूंद पानी के लिए उनके होंठ तरस जाते हैं। वे लोग प्रभु को गंधरस मिली हुई अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु प्रभु यीशु उसे अस्वीकार करते हैं।
उनके शरीर के घावों से चिपके वस्त्रों को सैनिक निर्दयतापूर्वक खींच लेते हैं और प्रभु यीशु को असह्य पीड़ा में छटपटाते देख उनकी हंसी उड़ाते हैं। अपनी ही सृष्टि द्वारा निर्वासित और उपहासित ईश्वर का पुत्र, लेकिन प्रभु यीशु पिता की इच्छा के समक्ष स्वयं को समर्पित कर सब कुछ हम पर दया कीजिए, हे क्रिस्त हम पर दया कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। 11वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। क्रूस पे लिटा दिया, प्रभु के हाथ पैर ठोक दिए, मानव को मुक्ति देने आए वो पावन हाथ पैर। निर्दयी लोगों ने कीलों से ठोका मेरे हाथ पैरों को। 12वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस पे लेटते हुए जान दिए सृष्टि के स्वामी यीशु, सूरज भी छिप गया, अंधेरा छाया रहा धरा पर। लोमड़ियों की भी अपनी मांदे हैं। 13वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। मसीह के निष्प्राण शरीर को क्रूस पर से उतारकर शिष्यगण माता मरियम की गोद में लिटाते हैं। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। ऐसा कोई नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धैर्य बंधाए। दारुण विलाप करती माँ अपने सुत को छाती से लगाती है। बैतलहम के गौशाले से कलवारी पहाड़ी तक का एक एक दृश्य माँ की आंखों के सामने घूमने लगता है। 14वां चरण। प्रभु यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, प्रभु का पावन शरीर कब्र में दफनाया जाता है। जीवन स्रोत प्रभु जीत कर उठेंगे कब्र में से। मच्छी के